हमारी सुंदर सी लाइब्रेरी है जिसमें हर तरह की बुकें हैं और जो बच्चे पढ़ के बहुत खुश होते हैं। और ये बुकें घर में भी ले जाके बच्चे पढ़ते भी और यहाँ पर भी पढ़ते हैं। थैंक यू असीम लाइब्रेरी। रीडिंग जो है वो थोड़ी ठीक हो जाए तो मैं बुक इशू कर, इससे उन्हें समझ भी आती है चीज़ें। हेलो मैम, मैम मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, आप जो बुक्स देते हो बच्चों के लिए, बच्चे इच्छुक होते हैं बच्चों को बुक्स को पढ़ने के लिए, लेकिन वो चित्रों से समझते हैं, लेकिन इसको पढ़ ले इसलिए मैं उन्हें हिंदी सिखाती हूँ सभी छोटे बच्चों को। और वो मतलब अब बच्चे हैं कि मतलब खुद हिंदी पढ़ लेते हैं, बुक्स को जोड़, शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, मैंने असीम लाइब्रेरी को 7th क्लास में ज्वाइन किया था। मीन्स अब मेरे को 7 साल होने वाले हैं जब मैंने इसको ज्वाइन किया एज अ स्टूडेंट। बट मैंने यहाँ पर अपने आप को इतना इन्हेंस करा है यहाँ के टीचर से कि अब मैं यहाँ पर एज अ वॉलंटियर 4 to 5 इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस देती हूँ एज अ वॉलंटियर। सो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ के टीचर से काफ़ी कुछ सीखा है। मेरी जर्नी स्टार्ट कल्याणी दीदी से हुई। कल्याणी दीदी, सागर सर, फिर निशा दी, फिर मनप्रीत दी, फिर परम भाई, काफ़ी सारे टीचर्स मेरी लाइफ में रहे हैं इस NGO से। तो मैं इस NGO को बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ से मैंने अपने आप को इतना इन्हेंस करा है। थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, वैसे तो मुझे 1 साल हुए हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 1 साल हुआ है। ऐसा लगता है पता नहीं कितने सालों से मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। पहले मैं सीखती थी, जब मैं यहाँ आई थी मुझे मतलब ज़्यादा कुछ नहीं आता था, कंप्यूटर नहीं आता था, इंग्लिश नहीं आती थी, वो सब मैंने यहाँ सीखा। अब मैं एज अ वॉलंटियर वो सब बच्चों को करवाती हूँ। मैं रोज़ 3 बुक्स इशू कराती थी क्योंकि प्रिया मैम हमें ज़्यादा बुक्स लेने अलाउ नहीं करती थी, और इसी से मैंने हिंदी पढ़ना सीखा। और मैं रोज़ इवन ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ने की कोशिश करती थी। जो नहीं समझ आता था मैं प्रिया मैम से पूछती थी, और वो हमेशा मुझे वर्ड्स का मतलब और कौन से बुक मुझे पढ़ने चाहिए कौन से नहीं पढ़ने चाहिए वो मुझे हमेशा सजेस्ट करती थी। इवन जब मैं स्टोरी बुक्स पढ़ लेती थी उसके बाद वो मुझे रिकैप करवाती थी स्टोरी का कि मैंने उसका मतलब समझा या नहीं, या उसका मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे समझ आया या नहीं। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला मेरी लाइफ में, क्या मेरी पूरी क्लास। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि क्योंकि यहाँ पर हर लेवल के बच्चे आते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरा यही था कि मैं उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करूँ, मैं बड़े बच्चों के साथ अपना एक बॉन्ड और कैसे मैं उनके साथ बात करूँ। तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम जब मैंने बहुत कुछ सीखना शुरू किया, जैसे कि मैम हमेशा जब भी मेरा इंट्रोडक्शन किसी से करवाते थे तो हमेशा ये बोलते थे कि ये सीखती है और सिखाती है। तो वही फार्मूला मैंने अपनाया और धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया और आखिरकार मैंने अपने इस चैलेंज को पूरा कर लिया। सुबह जल्दी उठकर नहाना भी नहीं पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम अमता है। मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लाइब्रेरी से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। अगर हमें कुछ भी पढ़ना होता है तो हम असीम्स लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ से बुक्स लेते हैं। और असीम्स लाइब्रेरी सोन में 2011 से खुला हुआ है। जब मैंने ज्वाइन किया तो देखा यहाँ पर बच्चे बाहर पार्कों में घूमते फिर रहे हैं, पढ़ाई में उन बच्चों का मन नहीं लगता था। आज यहाँ NGO और लाइब्रेरी वगैरह खुलने से काफ़ी चेंज आया। So I'm thankful of my library that it always helps me to complete my homework through the set of beautiful books. असीम लाइब्रेरी से भी 5 साल से जुड़ी हूँ। जैसे मेरे पास मेरे स्टूडेंट जो आते हैं वो भी वहाँ से बुक्स लेके पढ़ लेते हैं। जैसे पहले निशा थी, निशा भी बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाती थी, गाइड करती थी। अब मनप्रीत है, मनप्रीत भी बच्चों की बहुत हेल्प करती है पढ़ाई में, या बच्चों को गाइड करना है, कोई एक्टिविटी है, सब में बहुत अच्छा करवाती है। जैसे तिलक विहार में जैसे हमारे पहले पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, अब जब से असीम लाइब्रेरी खुली है तब से बच्चे यहाँ अपनी बुक्स वगैरह ले लेते हैं। Today I will speak about Asim's Library. I knew Asim's Library since 2012 and I personally feel I am very much benefited by reading different kinds of books and I love reading books on daily basis. असीम्स लाइब्रेरी में बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग मेथड से हम करवाते हैं। हमारे पास हनीकॉम,
असीम नॉलेज बैंक, स्टैम्प और मंथली प्लान और बहुत से अलग अलग तरह से तरीक़ों से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। प्लेवे मेथड में हम पढ़ाना बच्चों को पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे खेल खेल में ज़्यादा सीखते कि असीम को किसी न किसी तरह से हमारे साथ जोड़े रखना है। किताब उसकी सबसे बड़ी दोस्त रही है, लेखक और कवि भी रहा है, तो इसलिए हमने सोचा कि किताबें ही वो ज़रिया हो सकती है जिससे वो हमारे साथ खुशी से जुड़ा रहे। वहाँ से शुरू हुई असीम लाइब्रेरी का सपना। अमन बिरादरी ने, SPYM ने हमने जगह दी, बच्चों को किताबें देने का मौका दिया और बाकी सारी बात तकदीरे असीम लाइब्रेरी है मकसद लाइब्रेरी असीम, काबिल तारीफ़ और हसीन, ज़रूरतमंदों को सवार और संभाल किया असीम लाइब्रेरी ने कमाल। कई बच्चों की करी पूर्ण दरकार, करते मिलकर हम सभी प्रकट आभार। कितनों का जीवन सही दिशा में बदल दिया, बच्चों को बढ़ावा मायने असल दिया। मिसाल कठिन समय में रख हिम्मत, साथ में किया देश के बच्चों की भी खिदमत। कर कार्य ऐसा सौभाग्य और असीम होगा अब गर्वान्वित भी यह तकदीर। थैंक यू।